नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे कैटिया V5 पर। इससे पहले भी आपने मेरे वीडियोस में ये कंपोनेंट बनाया है, तो आज हम इसे कैटिया V5 पर बनाते हैं। तो चलिए पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। देखिए, जब हम कैटिया के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आता है। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद मैकेनिकल डिज़ाइन के बाद पार्ट डिज़ाइन के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो देखिए ये स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आती है। यहाँ से अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर स्केचर पर क्लिक करता हूँ। देखिए स्केच पर क्लिक किया और ये जो मुझे YZ प्लेन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए घूमकर मेरे सामने आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्क्रीन दिख रहा है हमें। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज़ की। रेक्टेंगल कमांड भी हम जो है ये कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन कॉर्नर रेक्टेंगल का ही दे रखा है। एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर। यहाँ से एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब ये देखिए ये है कंस्ट्रेंट, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ इस एक्सिस से इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें करना है कितना, 50। ओके, देखिए ये 50 हो गया। अब ये जो लाइन है इसकी हाइट हमें लेनी है कितनी, ये हो जाएगी 30। इसके बाद ये जो लाइन है इसको हमें चेंज करके करना है कितना, 40। अब यहाँ से इस पर क्लिक किया कंस्ट्रेन पर और कमांड से मैं बाहर निकलता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट फुली कंस्ट्रेन हो गया, ये आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है इसलिए। अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच करेंगे, यानी कि हम स्केचर से एग्जिट होकर पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमें नज़र आएगा ये स्केच। यहाँ से मैंने कमांड यूज़ करनी है कौन सी, शाफ्ट यानी कि रिवॉल्व। बाकी सॉफ्टवेयर्स में रिवॉल्व के नाम से है ये कमांड, कैटिया में शाफ्ट के नाम से। शाफ्ट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और इसके बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये है, यानी कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ से फिर ओके पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगा। इसके बाद इसे घुमाने के लिए हम यहाँ से रोटेट कमांड को यूज़ करेंगे। रोटेट पर क्लिक किया और लेफ्ट माउस की लेफ्ट की जो है उसी को हम अगर होल्ड किए रहेंगे, उसको पुश किए रहेंगे और माउस को इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें घूमता हुआ नज़र आएगा। अब इसे चैम्फर करेंगे, इसके कॉर्नर्स को हमें चैम्फर करना है। मैंने एस्केप दबाया, एक बार कमांड से बाहर निकल आए। अब चैम्फर के लिए देखिए ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, चैम्फर पर क्लिक किया। चैम्फर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम वैल्यू देंगे कितनी, 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया और इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए ये 5 mm का एक चैम्फर इस पर क्रिएट हो गया। ऐसे ही इसके पीछे वाले एज पर यहाँ पर चैम्फर करेंगे और इस बार वैल्यू देंगे 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया और इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो देखिए एक यहाँ पर भी आपको चैम्फर नज़र आने लगा। अब इसके बाद इसके आउटर पोर्शन पर हमें थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे कि पहले तो हमें एक सर्कल बनाना होगा और सर्कल बनाने से पहले हमें एक प्लेन क्रिएट करना होगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं। तो प्लेन कहाँ से हम लेंगे, देखिए ये है रेफरेंस एलिमेंट्स में प्लेन कमांड। प्लेन पर क्लिक किया, उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया। अब देखिए इस डायरेक्शन में हमें प्लेन को लेकर जाना है। यहाँ पर हम प्लेन को लेकर जाएंगे कितना, यहाँ से लेकर जाएंगे हम 3.5, ये 3.5 mm हम पीछे की तरफ इस प्लेन को लेकर जाते हैं, मतलब कि उस डायरेक्शन में। तो अब इस प्लेन पर हम एक सर्कल बनाएंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया और सर्कल बनेगा 60 का। सेंटर रहेगा यही, जो यहाँ पर हमारा जो ओरिजिन है यही सेंटर रहेगा। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलता हूँ। देखिए सर्कल बनाएंगे, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 60। यहाँ से मैंने 60 पर क्लिक किया, एग्जिट वर्कबेंच। ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट। मैंने पॉइंट पर क्लिक किया और इस सर्कल के किसी भी जगह पर मैंने सपोज जैसे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। एक पॉइंट देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। ओके, अब ये है हमारे लिए
हम इस पर एक हेलिक्स बनाएंगे। हेलिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। तो हेलिक्स बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट के साथ साथ एक सर्कल चाहिए होता है और सर्कल के साथ एक एक्सिस भी चाहिए होता है। तो चलिए अब हम एक्सिस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट्स में लाइन कमांड आपको नज़र आ रही है, एक्सिस का काम करेगी। तो यहाँ से हमने एक फेस ये सेलेक्ट किया और दूसरा फेस ये सेलेक्ट करेंगे। फेस की जगह यहाँ पर हम नॉर्मल टू सरफेस अगर लेते हैं, ये सरफेस है, इस पर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। पॉइंट का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लेना होगा। तो यहाँ मैं पहले कैंसिल करता हूँ इसे। तो पॉइंट के लिए देखिए, पॉइंट के लिए हमारे लिए ओरिजिन होगा। पहले तो हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से हमने ले लिया पॉइंट एंड डायरेक्शन। मैंने पॉइंट डायरेक्शन कमांड ली, पॉइंट हमने ले लिया ये ओरिजिन, ओके। और डायरेक्शन के लिए ये प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, ये सरफेस को सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ से ये इस डायरेक्शन में एक लाइन बनती हुई आपको नज़र आ रही है। ड्रैग करके हम पीछे की तरफ लेकर आए और यहाँ से ओके कर दिया, तो ये लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो अब हम बनाएंगे एक हेलिक्स। हेलिक्स बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन। हम यहाँ से मॉड्यूल चेंज करके जाएंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में, जहाँ पर हमें हेलिक्स कमांड मिलेगी। हेलिक्स के लिए देखिए यहाँ पर ये है एसपी लाइन, यहाँ पे साइड में एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पर हेलिक्स कमांड दिखेगी। तो हेलिक्स पर क्लिक किया तो हेलिक्स के लिए देखिए ये विंडो खुलकर सामने आ रही है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखिए सबसे पहले पूछा, तो हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर दिया। एक्सिस के लिए अब पूछा जा रहा है, तो हमने ये एक्सिस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए एक्सिस हो गई। अब ये डायरेक्शन हमें इसका जो है चेंज करना है। ये हेलिक्स पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर पहले तो हम पिच यहाँ पर दे देते हैं 3 mm। 3 mm टाइप करके एंटर नहीं करेंगे, टैब की मैं दबा रहा हूँ। और उसके बाद हाइट हम दे देंगे 40, ओके। फिर टैब की को प्रेस किया, देखिए ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से हम रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब बिल्कुल ये सही दिशा में जा रहा है हेलिक्स। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया और ये हेलिक्स एक तैयार हो गया, ओके। अब हमको जिस पॉइंट से ये हेलिक्स आपको शुरू हुआ है, इस पॉइंट पर हमें एक प्लेन बनाना है और प्लेन बनाने के बाद उस पर एक सेक्शन बनाना है। तो मैकेनिकल डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ और वापस पार्ट मॉडलिंग में आ जाता हूँ। तो इस पॉइंट पर सर्कल बनाने के लिए पहले तो हमें प्लेन चाहिए होगा। पहले तो हम इसे जूम इन करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे बड़ा कर लिया, ओके। तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मैंने प्लेन पर क्लिक किया। प्लेन पर क्लिक करने के बाद इस कर्व पर क्लिक करेंगे। देखिए ये जो कर्व है, थोड़ा और इसे जूम इन कर लेते हैं। ये जो स्प्रिंग बना, ये आपके लिए जो हेलिक्स बना हुआ है, इस हेलिक्स पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देखिए हेलिक्स सेलेक्ट हो गया। अब अगला क्लिक जो है इस पॉइंट पर होगा। तो देखिए अब ये नॉर्मल टू कर्व का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। नॉर्मल टू कर्व यानी कि इसका जो एंड पॉइंट ये नज़र आ रहा है, इस कर्व के नॉर्मल एक प्लेन, यानी कि इस कर्व के परपेंडिकुलर पर जो है प्लेन ये बन जाता है। यही प्लेन हमें चाहिए। मैंने यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो, उस पर ये प्लेन अपने आप क्रिएट हो जाता है नॉर्मल टू कर्व ऑप्शन से। अब इस प्लेन पर हमें एक सेक्शन बनाना है। तो यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करता हूँ। इस प्लेन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इस पर क्लिक किया। देखिए ये पॉइंट पर क्लिक करने के बाद बाहर कहीं पर क्लिक किया और कमांड से बाहर निकल आया। अब यहाँ से इसे भी ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए मुझे ये पॉइंट मिल गया। इस पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया और ये कंस्ट्रेन कमांड से इसका जो डायमीटर है उसे सेट कर देता हूँ, कितना 1.5, ओके। और यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम स्वीप कट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर केटिया में इसका जो नाम है वो अलग है। यहाँ पर देखिए ये है कमांड स्लॉट कमांड यहाँ पे स्वीप कट का काम करेगी। तो मैंने यहाँ से स्लॉट पर क्लिक किया और देखिए प्रोफाइल के लिए इस सर्कल को सेलेक्ट किया और सेंटर कर्व के लिए इस हेलिक्स को सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू शो होने लगा और यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं हम
और ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए ये थ्रेड बनकर हमारे सामने आ गई। मैसेज आया, हमने इसे क्लोज कर दिया, ये थ्रेड बनकर हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो इसके आगे का काम अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू पर क्लिक किया और इसे फिट ऑल इन पर क्लिक करके बिल्कुल देखिए यहाँ से स्क्रीन पर फिट कर दिया। अब इसके आगे हमें इस फेस पर एक पॉलीगन बनाना है, तो वो बनाने के लिए मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद इस फेस पर क्लिक किया और फेस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से बनकर सामने आ रहा है। तो हम पॉलीगन बनाएंगे। तो पॉलीगन के लिए देखिए मैं रेक्टेंगल कमांड पर जाकर इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो ये रहा पॉलीगन। पॉलीगन यानी हेक्सागोन हम एक बनाएंगे। हेक्सागोन बनाने के लिए मैंने हेक्सागोन कमांड पर क्लिक किया और ये रहा सेंटर। सेंटर पर क्लिक किया और अब ये देखिए यहाँ पर इस पर ये यहाँ से इस वाले सर्कल पर ये टच करता हुआ एक हमें ऑब्जेक्ट ये पॉलीगन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए वैल्यू देंगे डायमेंशन की। टैब पर मैं देखिए टैब की दबा रहा हूँ, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद टैब दबाऊंगा तो ये वी हाईलाइट हो गया, फिर इसके बाद टैब दबाया तो ये डायमेंशन यहाँ से देखिए हाईलाइट हो गई। अब इसमें जाकर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 60। ओके 60 और फिर से टैब दबाया। अब वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 की जगह दे रहा हूँ मैं 30 और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए ये बन तो गया, लेकिन 30 डिग्री पे जो हमें रोटेशन चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो हम इसे रोटेट कर लेते हैं। तो रोटेट करने के लिए मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ विंडो बना के इसे रोटेट किया, सेलेक्ट किया। अब इसे रोटेट कमांड की मदद से ये देखिए ये है रोटेट। अब रोटेट में जाने के बाद एक क्लिक इसके सेंटर पर किया यहाँ पे मैंने, और दूसरा क्लिक यहाँ बाहर ऐसे इधर किया। अब देखिए ये रोटेशन मिल रहा है मुझे। डुप्लीकेट मोड को यहाँ से ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो देंगे हम कितनी, 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया, ये देखिए इस तरह से ये शिफ्ट हो गया पॉलीगन। मेरा पर्पस ये था कि ये जो टिप है ये ऊपर की तरफ आए, इसीलिए ये हमने 30 डिग्री जो है इसे टिल्ट किया है। अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। इस पॉलीगन को हम एक्सट्रूड करेंगे, यानी कि पैड करेंगे। केटीएम में पैड हम यूज़ करते हैं एक्सट्रूड की जगह। अब इसकी जो थिकनेस की वैल्यू होगी वो होगी 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा। ओके चलिए अब इसके आगे का काम क्या है वो देखते हैं। अब हमें यहाँ पर ग्रूव कमांड यूज़ करनी है, यानी कि रिवॉल्व यानी कि शाफ्ट का मटेरियल रिमूव ऑप्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये YZ प्लेन है, इस पर क्लिक किया, इस तरह से घूम कर हमारे सामने आ गया। अब रेफरेंसेस के लिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक किया और यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड एलिमेंट को ऑन कर दिया और इस एज पर क्लिक किया और बाहर क्लिक किया एक। फिर से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक किया और इस बार इस एज पर क्लिक किया और बाहर कहीं क्लिक कर दिया। अब देखिए दो रेफरेंसेस हमें मिल गए। अब मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन ही बनेगी। देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। तो अब मैंने इस पर फिर क्लिक किया और वापस इस पर क्लिक किया, देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब चूंकि ये सिलेक्टेड थी और मैंने इसे ऑफ कर दिया था, इसलिए फर्म लाइन में कन्वर्ट हो गई थी। तो अब चूंकि सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं अगर इस ऑप्शन को ऑफ करूंगा तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। देखिए ये फर्म लाइन में कन्वर्ट नहीं हुई। अब यहाँ से ये देखिए एक क्लिक इधर, एक क्लिक नीचे, एक क्लिक ऐसे और एक क्लिक ऐसे। अब इनकी डायमेंशनिंग कर देते हैं इसकी ट्रायंगल की। देखिए ये जो लाइन है ये हो जाएगी 6 mm। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी हो जाएगी कितना, 6 mm। इसे भी हमने 6 mm कर दिया। ओके इसके बाद यहाँ से एक ये स्केच तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच करेंगे। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद देखिए इस तरह से ये प्लेस होकर आपको नजर आएगा। अब यहाँ से मैंने ग्रूव कमांड पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछा गया तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली इस तरह से। अब देखिए ये इस तरह से ही घूमकर ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। बस यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह की शेप जो है बन जाएगी। अक्सर नट बोल्ट्स में ऐसी शेप आपको देखने को मिलती है। चलिए अब हमें इसे
सर्कुलर पैटर्न करना है। सर्कुलर पैटर्न करने के लिए हमें एक एक्सिस की ज़रूरत होगी। तो एक्सिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पॉइंट बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ से क्या, देखिए पॉइंट कमांड पर इस एज पर क्लिक किया। एज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मिडिल पॉइंट का एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने मिडिल पॉइंट पर क्लिक कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट के पास ये जो पॉइंट है देखिए मिडिल पर, इस एज के बिल्कुल मिडिल पर आकर ये प्लेस हो गया और यहाँ से ओके कर दिया। देखिए ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट लेना है, वो लेना है मुझे इस एज पर। मैंने इस एज पर क्लिक किया, फिर से ये मिडिल पॉइंट वाला ऑप्शन जो था इसे सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये दो पॉइंट अलग अलग इस एज पर क्रिएट हो गए। अब यहाँ से लिया मैंने एक्सिस कमांड, ये देखिए एक्सिस कमांड है। अब एक्सिस कमांड में पॉइंट डायरेक्शन की जगह हमने ले लिया पॉइंट पॉइंट। अब एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ से ये लाइन पर गए, पॉइंट पॉइंट ये ले लिया। अब यहाँ से ये देखिए एज ना सेलेक्ट हो, बस ये पॉइंट हाईलाइट होना चाहिए। पॉइंट पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक ये पॉइंट पर किया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ये हमारे लिए एक्सिस का काम करेगा घुमाने के लिए। तो इस एक्सिस के चारों तरफ हम इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करेंगे, कैसे वो देखते हैं। चलिए यहाँ से हमने लिया ये सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया। अब यहाँ पर इंस्टेंसेस एंड रेगुलर एंगुलर स्पेसिंग है, इसको हमने हटा के यहाँ पे किया इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल। अब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दे दिए मैंने यहाँ पर 3 और टोटल एंगल दे दिया मैंने यहाँ पर 180। ओके, रेफरेंस एलिमेंट हमने ले लिया, क्या रेफरेंस एलिमेंट हम ले लेंगे ये। अच्छा, अब इधर से रिवर्स पर क्लिक किया, देखिए ये ऊपर की तरफ आ गए सब एलिमेंट्स जो हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से ये शेप आपकी क्रिएट हो गई। यहाँ से मैंने फिट ऑल इन पर क्लिक किया। ओके, अब दोस्तों इसमें रह क्या जाता है कि एक तो इसमें होल बनाने हैं हमें, एक होल यहाँ से आर पार होगा इस डायरेक्शन में और एक होल यहाँ से नीचे होगा, ये आर पार नहीं होगा। आइए हम इन्हें बनाते हैं। पहले यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक करने के बाद इस सरफेस पर क्लिक किया, ये सरफेस घूम कर हमारे सामने आ गई। यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से ये लिया सर्कल, ये रहा सर्कल का सेंटर, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया और यहाँ से कंस्ट्रेन पर गए। कंस्ट्रेन से इस सर्कल के डायमीटर को चेंज करके हमने कर दिया 47 और ओके पर क्लिक किया। यहाँ से ये एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। अब देखिए ये सर्कल यहाँ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं जूम आउट करके। यहाँ से मैंने पॉकेट कमांड पर क्लिक किया, ये है एक्सट्रूड का यानी कि पैड का रिमूव मटेरियल ऑप्शन, और डायमेंशन पे यहाँ जाके अप टू लास्ट पर क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए ये आर पार होल क्रिएट हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कंपोनेंट में ये आर पार होल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये होल हमें एक ऊपर से भी बनाना है लेकिन ये आर पार नहीं बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया, इस सरफेस पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया, फिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और सर्कल पर गए, ये आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पॉइंट, यहाँ पर क्लिक किया और एक क्लिक इधर किया, एस्केप दबा के बाहर आए, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक इस सरफेस पर, इस सर्कल पर किया। सर्कल के डायमेंशन हमने चेंज कर दी, इसका डायमीटर की इसको कर दिया 47 जो पहले लिया था इससे। इसके बाद एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, ये देखिए सर्कल आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हम पॉकेट पर क्लिक करेंगे। पॉकेट में डायरेक्शन ये नीचे की तरफ होना चाहिए, यहाँ से हम ले लेंगे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट पर लेने के बाद ओके करेंगे। ओके करेंगे तो देखिए ये अपनी नेक्स्ट सरफेस जो है वहाँ तक, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर आया और नीचे देखिए ये होल नहीं बनाया इसने, लेकिन यहाँ तक ये आकर इसने एक पैसेज क्रिएट कर दिया। ओके, चलिए अब हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ से मैंने फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब इस कंपोनेंट में देखिए पार्ट 1 पर क्लिक किया, पार्ट 1 पर नहीं, इसको हम यहाँ से पार्ट बॉडी पर क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद ग्राफिक पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कलर्स आ रहे हैं। यहाँ से आपने कोई भी कलर ले लिया, ये मैंने मिसाल के तौर पर ये कलर लिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया और थोड़ा और लाइट ले लेते हैं यहाँ से,
ये कलर दिया, अप्लाई किया और ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए ये कलर चेंज होकर आपके सामने आ गया। बाकी यहाँ से एक एक करके अगर आप ये प्लेन्स को और स्केचेस को अगर हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैंने ये एक्सिस को लिया और हाइड कर दिया, और यहाँ से ये प्लेन को लिया, हाइड कर दिया। यहाँ से ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हाइड कर दिया, और बीच वाला जो एक्सिस है वो भी हाइड हो चुका है। ठीक है, और ये जो स्केच है, ये सर्कल है, इसको भी लेकर हाइड कर दिया। तो इस तरह से देखिए कंपोनेंट बनकर हमारे सामने आता है। तो ये था, ये देखिए कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।